अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये खबर सुनने के बाद यकीन कीजिए नाज़रीन, मैं इंतहाई गुस्से में हूँ। मुझे गुस्सा अपनी इस नाअहल और इस निकम्मी पुलिस पर आ रहा है। आई एम रियली सॉरी मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये वाकई गुस्से वाली बात है। इस वीडियो को देखने के बाद, मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपकी भी यही हालत होगी जो इस वक्त मेरी है। आपने एक एक बात मेरी गौर से सुननी है कि इन नाअहलों ने, इन नालायकों ने किस कदर सुस्ती का और किस कदर नालायकी का मुजाहरा किया है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हुआ ये, जुमेरात की शाम 4 बजे के करीब आबिद अली अपनी साली से मिलने के लिए ननकाना साहब जाता है। साली से मिलने क्यों गया? नाज़रीन, इसको अपनी बीवी के बारे में मालूम करना था कि कहीं उसकी बहन के साथ कोई राब्ता है तो कुछ इंफॉर्मेशन ले ले। अच्छा, अब ये वक्त है तकरीबन 4 बजे का। ननकाना साहब का एक इलाका है जिसका नाम है राय बलार पार्क। जो लोग ननकाना साहब के रहने वाले उनको पता होगा, राय बलार भट्टी पार्क। इस पार्क में, मैं आपको यूं क्यों बताया कि पार्क में, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है। इसका मतलब है किसी घर में नहीं, किसी रिश्तेदार की तरफ नहीं, किसी खुफिया जगह पर नहीं, एक पब्लिक प्लेस पर मुलाकात हो रही है पार्क के अंदर। अब आप सुनते जाएं। इसने जनाब वहां पर अपनी साली से गुफ्तगू शुरू की। हुलिया इसने तब्दील नहीं किया हुआ था। वहां पर मौजूद जो लोग थे दोस्तों, उनमें से किसी ने पहचाना कि यार ये तो आबिद अली है, क्योंकि मोस्ट वांटेड आदमी है इस वक्त पाकिस्तान का। ये उस बंदे ने दोस्तों कॉल कर दी पुलिस को फौरन। ये उसने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ, और कमाल कर दिया उसने। लेकिन उसके बाद इस बंदे के साथ जिसने कॉल की थी, क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। वो भी बेचारा पछता रहा होगा कि मैं किस पंगे में पड़ गया। खैर, इसने कॉल की। दोस्तों, हस्बे रिवायत और हस्बे आदत पुलिस पूरे 25 मिनट लेट पहुंची। 25 मिनट तक वो वहां पे खड़ा हुआ था, वो नहीं गया। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ नाज़रीन, अब्दुल खालिक है SHO थाना सिटी ननकाना साहब के जो इंचार्ज थे। ये साहब जो है वो अब सिर्फ 3 अदद सिपाहियों के साथ मौके पे पहुंच रहे हैं। 25 मिनट लेट आ रहे हैं। और मैं आपको ये मजे की बात बताता हूं कि सिर्फ 5 मिनट की, बमुश्किल 4 से 5 मिनट की दूरी है थाना सिटी ननकाना साहब की और उस पार्क की, राय बलार भट्टी पार्क की, जहां पर मुल्जिम आबिद अली मौजूद था अपनी साली के साथ पब्लिकली। कोई छुपा हुआ भी नहीं था। 5 मिनट की दूरी है। 25 मिनट लगे जिनको पहुंचने में। 3 एहलकार लेके वहां पर पहुंचे। अच्छा, अब जरा सीन सुनते जाइएगा सर, और हैरानी से सर दुनिएगा। हाँ जी, किधर है जी, किधर है जी आबिद भट्टी, आबिद किधर है, आबिद किधर है? ये आवाजें लगाना शुरू कर दी। ओ भाई, तू पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आदमी को पकड़ने जा रहा है कि कोई यहाँ पे तू मरुंडा बेच रहा है? आबिद किधर है, आबिद किधर है? आवाजें लगाना शुरू कर दी। जिस बंदे ने कॉल की थी वो आया, उसने कहा वो खड़े है आबिद। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं आपको अफसाना नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। एनी शाहिदीन ने बताया। उन्होंने कहा जी वो खड़ा है आबिद। वो जितनी ऊंची आवाज में SHO साहब जो है वो आवाजें लगा रहे थे, उससे ज्यादा ऊंची आवाज में कॉलर ने कहा जी वो खड़ा है आबिद। आबिद ने सुन लिया। आबिद वहां से भाग निकला। अब आपको जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूं, आप परेशान हो जाएंगे दोस्तों, कि आबिद और पुलिस के दरमियान सिर्फ 10 फीट का फासला था। 10 फुट की दूरी से आबिद पुलिस के शिकंजे से, पुलिस का चुंगल तो शिकंजा क्या, शिकंजा तो उन्होंने कसा ही नहीं था, पुलिस के सामने से 10 फीट के फासले से वो यूं निकल गया और ये कुछ नहीं कर सके। SHO साहब माशाल्लाह अपनी तोंद के साथ भाग भी नहीं सके। चलो भाग के उसको पकड़ ही लें यार, 3 लोग थे। चले, पहली बात तो ये नफरी बहुत कम थी। आपको तो कम से कम 15-20 पुलिस एहलकार लेके जाने चाहिए थे साथ। पहले आप पैरामीटर, अगेन ये पहली वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि जब इन्होंने आबिद के गांव पे छापा मारा था, वो भी ऐसे ही भाग गया था, पहले खेतों में निकल के भाग गया। भाई हमेशा पहले जगह को घेरते होते हैं ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो भाग ना सके। आगे सुनिएगा, मैंने इनकी नाअहली की दास्तानें हैं, तारीख लिखी जाएगी। इन्होंने क्या किया जनाब, इन्होंने इसके बाद पुलिस ने आबिद की साली जिससे वो बात करने आया था, उसके 2 सालों को हिरासत में ले लिया। अब यहां पर बात खत्म नहीं हो रही है।
इसके साथ साथ पुलिस ने उस कॉलर बेचारे को भी हिरासत में ले लिया, उससे भी तफ्तीश जारी। यानी कि आप इनकी नाअहली की दास्तानें सुन के परेशान हो जाएंगे कि भाई कौन सी मिट्टी के बने हो। उसके बाद आपको अगली बात बताता हूं मैं, बड़ी और इंटरेस्टिंग। आप सोच रहे होंगे कि असल जो मामला खराब हुआ, मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी उसका जिक्र किया है, वो खराब हुआ जब आबिद की तस्वीर लीक हुई, क्योंकि ये सारा काम खुफिया तरीके से करना चाहिए था ना, खुफिया ही होना चाहिए था। ये बात खुद पंजाब गवर्नमेंट ने भी मानी कि आबिद की तस्वीर लीक होने से या मीडिया पर जारी होने से बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अब दोस्तों इंक्वायरी की गई कि आबिद की तस्वीर लीक किसने की थी। वो बंदा भी पकड़ा गया जी हाँ, वो बंदा भी पकड़ा गया है। जो आपके पंजाब का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, पंजाब पुलिस का जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, वहां से भाईजान ये तस्वीर लीक हुई। वो जिस बंदे ने लीक की है उसकी निशानदेही हो गई है, उसको पकड़ लिया गया है। उसका नाम शाम किसी को नहीं बताया गया, सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोशिश ये की जा रही है तहकीकात कि कहीं इस बंदे का कोई आबिद से ताल्लुक तो नहीं है। और यहाँ पर एक बात को भी हम शक के दायरे में लाए बगैर नहीं रह सकते कि कहीं पुलिस में तो कोई मुखबर नहीं है या पुलिस में तो कोई ताल्लुक नहीं है आबिद का। इन डकैत जो डकैत होते हैं, जो डकैतियां करते हैं, उनका जो हिस्सा होता है उन डकैतियों का, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता होता है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। अब मैं तो समझता हूँ कि SHO साहब के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो ये किस बात की तफ्तीश कर रहा है? ये इसने उस बेचारे कॉल करने वाले बंदे को पकड़ा हुआ है, साली को पकड़ा हुआ, 2 सालों को पकड़ा हुआ है। इसको तफ्तीश करने का राइट किसने दिया? इसको तो अब उस इलाके का SHO होना ही नहीं चाहिए। इतनी नाअहली, इतनी बेशर्मी, इतनी डिठाई। 10 फुट का फासला, मैं आपको गलत बयानी नहीं कर रहा, ऐनी शाहिदीन ने कहा है भाईजान 10 फुट के फासले पे खड़ा। 10 फुट कितना होता है यार? आप एक छलांग लगाए अगले तक पहुंच जाते हैं, आप अगले को पकड़ लेते हैं। आबिद अली 10 फुट के फासले पे खड़ा हुआ है और तितर हो गया वहां से और आप पकड़ नहीं सके। यार इतनी नाअहली। और फिर वो हमारे CCPO साहब जो हैं वो आके लेक्चर देते हैं कि जी वो बाहर क्यों निकली रात के वक्त। ओ भाईजान आप अपने लोगों को संभाले। ये जो आपने मुर्गे पाल रखे हैं ना, इन लोगों को आप किसी मुर्गा लड़ाई में भेजें। इनका काम पुलिसिंग नहीं है। इनकी तोंदे जो है ना, वो जब तक आप ठीक नहीं करेंगे ये पुलिसिंग नहीं कर पाएंगे। इनके करीब से पाकिस्तान का सबसे मतलूब, इंतहाई मतलूब शख्स, द मोस्ट वांटेड मैन इन द पाकिस्तान, दे कुड नॉट एप्रीहेंड। इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है? और उससे बड़ी नाअहली यह कि वो बंदा अभी भी उसी थाने का SHO है। उसको पकड़ो, बल्कि छितर लगवाने चाहिए ऐसे बंदे को। तो यार तुम कितने नाअहल इंसान हो, तुम एक इतना बड़ा मुजरिम नहीं पकड़ सके जो तुम्हारे साथ 10 फुट के फासले पे निहत्ता असलहा भी नहीं है उसके पास। तुम इस काबिल हो तुम्हें वहां पे रखा जाए। नाज़रीन मैं चाहूंगा इस वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और आखिर में अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें आने के बाद।